दुर्गा शेर की सवारी बैठ के मौज माता दुर्गा भवानी शेर की सवारी बैठ के मौज माता दुर्गा भवानी दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी अम्बे भवानी। क्योंकि शक्ति को प्रधानता है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी हर शास्त्र को, हर पुराण को श्री शब्द से अलंकृत किया गया है। चाहे वह श्रीमद् भागवत हो, चाहे वह श्रीमद् देवी भागवत हो। श्री एक प्रतिष्ठा है, शक्ति एक प्रतिष्ठा है, वैसे ही मात्र शक्ति एक प्रतिष्ठा है। सपरिवार कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो भगवान की कथा जीवन में उतरती है। हमारे यहाँ जब शब्द वचन होते हैं तो उस समय एक वचन ये भी होता है कि धर्म कर्म तीर्थ यात्रा जब भी करोगे तो साथ करोगे, क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी भक्ति नहीं लगती है। शक्ति के बिना कोई भक्ति सार्थक नहीं है। और भगवान विष्णु ध्यान कर रहे हैं किसका? मां शक्ति का। इस कथा को समझा रहे हैं व्यास जी कि मैं जिस पुराण को गा रहा हूं, जिसको सुना रहा हूं, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये उस शक्ति का ग्रंथ है जिसकी आराधना भगवान विष्णु कर रहे हैं, ब्रह्मा कर रहे हैं, शिव कर रहे हैं। अगर शक्ति चले जाए तो विकृति आती है, विकरालता आती है, बैराग बनाता है। और आपने प्रत्यक्ष देखा, राम जी से शक्ति गई, राम जी वन में भटके, शंकर जी से शक्ति गई, शंकर जी के अंदर वैराग्य आ गया। क्योंकि शक्ति के बिना समस्त देवी देवता अधूरे हैं। ये कोई साधारण परिचय नहीं है। सूत जी कौन है? जिनकी उम्र केवल 20 वर्ष है। कितनी है? 20 वर्ष। और सुनने वालों की उम्र कितनी है? कोई 100 साल का है, कोई 110 साल का है, कोई 88 साल का है, कोई 80 है, कोई 90 है। लेकिन सुनाने वाले कितने साल के हैं? एवरेज 60 है? सुनाने वाले 20 एवरेज, सुनने वाले 60 साल। प्रधान जी से एवरेज निकाल, नेतागिरी में एवरेज निकाल। सुना रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 शिव। हर पुराण वहीं पे गाया गया, हर पुराण को वहीं पर सुनाया गया, क्योंकि नैमिषारण्य में तीर्थ है। जैसे आजकल ढरोगी तीर्थ बना हुआ है। देवी बात नहीं तब हो ही जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं और जल्दी जल्दी सुनो आप भी शांति के साथ। कि देव को एक रूप विच या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। शांत हो जाओ बस, तब देखो कथा का कैसा आनंद आता है। देवी किसके ऊपर खुश हो जाए ये किसी को पता नहीं है। तेरे को तो नींद भी है जाने। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण जनी जनी भक्ति वाली तरी तरी तुमसे शक्ति प्रदान होगी। अगर कथा सुनना के विचार वाला है, मन में भाव वाला, तो खूब शक्ति मिला रही। और शरणागत की बात पहचानी ओ मेरा देवता लो, देवता तो जानी मेरा मन की बात पहचानी ओ मेरा देवता लो, देवता तो जानी मेरा मन की बात पहचानी मेरा देवता लो, देवता तो जानी मेरा मन की बात पहचानी। माता है माता तू जानी मेरा मन की बातें पहचानी। ओ मेरी माता है माता तू जानी मेरा मन की बात पहचानी। माता ले माता तू जानी मेरा मन की
बात पछानी ओ मेरी माता है। अब तो मैं जाने देव देवताओं मुझे तो कभी बिसरेगी, मुझे माफ करो और क्षमा। मन की बात पछाड़ी गौरा रे शिव जी की रानी मेरा मन की बात पछाड़ी मेरी गौरा है शिव जी की रानी मेरा मन की बात पछाड़ी। दोनों हाथ खड़े करके भाव से श्री राधा तू जानी मेरा मन की बात पछाड़ी। मेरी राधा रे कृष्ण की रानी मेरा मन की बात पछाड़ी मेरी राधा है कृष्ण की रानी मेरा मन की बात पछाड़ी। राधा रे कृष्ण की रानी भाव के साथ इष्ट देवता नरसिंह कुलदेवता नागराज पेट भगवानी माँ चकुंदा भैरव महाराज दोनों हाथों की सेवा भाव के साथ। मेरी सीता है सीता तू जानी मेरा मन की बात पछानी तो मेरी सीता है सीता तू जानी मेरा मन की बात पछाड़ी। मेरी सीता ले सीता तू जानी मेरा मन की बात पछानी तो मेरी सीता है सीता तू जानी मेरा मन की बात पछाड़ी। सीता ले राम की रानी मेरा मन की बात पछानी पछानी तो मेरी माता है पाड़ों की रानी मेरा मन की बात पछाड़ी। माता रे माता तू जानी मेरा मन की बात पछानी मेरी माता है माता तू जानी मेरा मन की बात पछाड़ी। मेरा जब तक तू जानी मेरा मन की बात पछानी मेरा जब तक तू जानी मेरा मन की बात पछाड़ी। जब तक तू जानी मेरा मन की बात पछानी मेरा जब तक तू जानी मेरा मन की बात पछाड़ी। नौ नरसिंह भगवान की जय। केदार के साथ लड़ना कोई आसान नहीं है। देखते कोई साधारण नहीं थे। इन्होंने भी देवी की आराधना की, भगवान शिव की आराधना की, वर मांगा। किसी ने कहा मैं ऐसे मरूं, किसी ने कहा मैं किसी के हाथ से ना मरूं। इनकी अपनी अपनी डिमांड होती थी, है ना, अपनी अपनी क्या होती थी, स्वेच्छा का वरदान किसको कहते हैं, जो अपनी इच्छा का लगाई और धनुष तकिया बने लगे, सो गए भगवान। इतना थके लगी भगवान थे, इतना
युद्ध करते करते भगवान थक गए, अपनी सुंदर एक स्थान पर विराजमान होकर भगवान विश्राम करने लगे। इधर दैत्यों ने कहा ठीक है, अब भगवान तो थक गए, लेकिन और देवताओं को परेशान करो, जरा देवताओं के साथ युद्ध हो जाए। ऐसा युद्ध हुए कि देवताओं को भी पता चले। और भगवान ये न सुने तुम्हारा हमार चले 2 घंटा 4 घंटा, जब योग माया निद्रा स्वरूप ले लेती है तो बस अजय पड़ी बचनों का खाना। ऐसे भगवान सो गए। देवताओं ने कहा अब क्या होगा, दैत्यों ने तो बहुत आक्रमण कर दिया, कौन जगाएगा भगवान को, विष्णु जी को कौन जगाएगा, योग निद्रा से कौन प्रेरित करके इनको जगाएगा, उठो उठो। और हमारे यहाँ इधर ऐसा हुआ, और आज कल आपने सुना ज्ञान वैराग्य की कथा में, इधर भी जगाया ज्ञान उठो वैराग्य उठो, लेकिन अजय किसकी वजह से, कलयुग के प्रभाव से आया योग निद्रा जगाया। कौन जगाएगा भगवान को, है किसी के अंदर इतनी ताकत? परमात्मा को कोई जगा सकता है? जो दुनिया को जगाने वाला, उसको कौन जगा सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो नहीं जगाऊंगा। शिव जी ने कहा अरे ऐसा पाप, किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाना भी पाप है वैसे शास्त्र में, और जब अत्यशीय की कोई तब है, सोए हुए को जगाना पाप है। भक्ति करने वाले से दान देते समय कोई टोके, बत्तेरा लोग का नवंदा की खिसौनन पहले 10 को नोट निकालो, फिर हाथ अंदर डालते, अंदर ही पता कर लेते कितने का नोट है जेब के अंदर, फिर बड़ी मुश्किल से एक नोट निकलता है। और अगर अचानक किसी कंजूस व्यक्ति के हाथों से 100 का निकल जाए, दूसरा कहता है अरे 100 क्यों दे रहा है, 10 दे मेरी तरह, वो भी पापी है। दूसरे को दान देने से रोकने वाला भी, दूसरे को निंदा से जगाने वाला भी, ये इस देवी भागवत में बताया गया है। कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी ने टोका था राजा बलि को, मत दे इस छलिया को दान। किसको? जिसकी कथा मैं सुना रहा हूँ, भगवान विष्णु को। ये कोई साधारण नहीं है। बामन रूप बना के जब भगवान आए कि छल देगा तुझे, बलि ने कहा ऐसा क्या होता है, नहीं होता तो फिर हुआ। 3 पग में सब कुछ चले गया। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण। मैं ईश्वर परमात्मा की कथा, उस शक्ति की परिचय करा रहे हैं शुक जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों। भगवान थक गए, सो गए, सब देवता मना करने लगे, मैं नहीं जगाऊंगा, मैं नहीं जगाऊंगा। इंद्र ने कहा मैं नहीं जगाऊंगा, ये तो पाप है। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने इसको जगाना क्यों था, बताओ क्यों जगाना था? यज्ञ करना था, और यज्ञ से शक्ति प्रदान करनी थी। शक्ति से दैत्यों को मारना था। शक्ति आएगी तो दैत्य मरेंगे। कमजोर आदमी को मारने के लिए बलवान बनना पड़ता है, इसलिए दैत्य कोई साधारण नहीं थे। ये ऐसे ऐसे दैत्य थे जिनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा। मृत्यु कोई आसान नहीं है साहब। ये तो केवल हमारे नाना लोग हैं जो पहले बता देते हैं कि इतने बजे हमने मरना। ये भी एक सत्य है। हमारे बड़े वाले नाना जी ने भी टाइम बता दिया था कि इतने बजे, नानी जी ने भी। और वो सही में को हम तो हैरान हो गए, ऐसा होता है? क्यों नहीं होता है? सत्य है तो सब कुछ है, श्रद्धा है तो सब कुछ है। इन लोगों ने, बुजुर्ग पुराने लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए इनकी मौत भी बड़ी आसानी से आई। अब अगाड़ी बात करते हैं, लेकिन तो जगाना है, ये पाप मुझसे मत कराओ। ब्रह्मा जी ने उनको लालच दिया, कहा कि यज्ञ होगा, तुम्हारा भाग भी तुम्हें मिलेगा, तुम्हें भी वहां शक्ति प्रदान होगी।
दीमक को क्या मिलेगा? कहा जो आहुतियां उस यज्ञ में जाएगी, उस आहुति के जो अंश है, जो वह संविधा में जो हम उस सामग्री को डालेंगे, वो जो सामग्री हवन कुंड के बाहर गिरेगी, वो तुम्हारा भाग होगा। स्वार्थ के लिए क्या कोई नहीं कर सकता है। स्वार्थी से तो हम सब लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तुम 4 साल तक फोन न कर रखे थे, दोबारा कोई बुलाने नहीं हमारे साथ। ये स्वार्थ तेरा शुक्रिया, कम से कम दुनिया को जोड़ तो रखा है। स्वार्थ नहीं है, मतलब की रिश्तेदारी, मात पिता और नर नारी, क्यों अकल गई तेरी मारी, जब चलेगी प्यारी सवारी, कौन साथ तेरे जाएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। सब स्वार्थ का है। माया के जितने धंधे, झूठे हैं इनके बंदे, तन उजले और मन गंदे, आंखों से बिल्कुल अंधे, नजर क्या आएगा इनको, नजर क्या आएगा, झूठा है संसार, धोखा आएगा। उस डोरी को काट दिया, जैसे ही डोरी कटी, वह प्रतिंचा ऊपर आकाश में उठकर भगवान विष्णु की जो गर्दन है, इसके ऊपर विराजमान होकर भगवान विष्णु के धड़ को लेकर लवण सागर में जाकर गिरा दिया। बोले विष्णु भगवान की जय। अब भगवान की दौड़ कटेगी, सारा देवता परेशान, क्योंकि ये अनहोनी है। ये क्या है? ये यज्ञ में, यज्ञ होने से पहले जो विघ्न पड़ गया, सारे देवता परेशान हो गए। ब्रह्मा जी आराधना करने लगे, हे माँ, हे शक्ति अब क्या होगा। इंद्र आराधना करने लगे, हे शक्ति अब क्या होगा, ये तो अनर्थ हो गया। जिस देवता को उठाने के लिए हम इतना प्रयत्न कर रहे थे, इनकी गर्दन को क्या हो गया, ये कहाँ जाकर कट कर गिर गई, ये कहाँ गिर गई। भगवान विष्णु की जब यह गर्दन उस प्रत्यंचा से, उस धनुष की प्रत्यंचा से कट गई, तो सारे देवता परेशान हो गए। ब्रह्मा, इंद्र, फिर जाके इन्होंने देवी की आराधना की। हे मां शक्ति, तो सर्वत्र शक्ति प्रदान करने वाली देवी, हमारी भी आराधना ते स्वीकार कर। आज तक सुना था कि भगवान ने दैत्यों को मारा, लेकिन ये अपने ही द्वारा, हमारे द्वारा अनर्थ हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये मेरे द्वारा क्या पाप हो गया, मैंने तो केवल जगाने का प्रयत्न किया था, ऐसा अनर्थ हो जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। कभी सोचता है कोई कि कब जीव में हानि हो जाएगी, कब लाभ हो जाएगा, कब मृत्यु हो जाएगी, कब जन्म हो जाएगा, पता है किसी को? पता है तो बताओ। हमारे नाना जी को तो पता था कि 12 बजे मरोगा, पता था कि 3 बजे प्राण जाएंगे, लेकिन वैसे असंभव है ऐसे ऐसा पता करना। आवत जावत कोई न देखे, यही बड़ा है अचंबा, जन्म कब हो मृत्यु कब हो कोई पता नहीं। देवताओं ने कहा ये तो अनर्थ हो गया, सोचा नहीं था, सोचा कि भगवान जाग जाएंगे तो हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। भगवान विष्णु के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकता, शिव के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए भगवान विष्णु को जगाने का प्रयत्न किया। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया, यहाँ तो सब। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, होई सोई जो राम रचिरा था। होता वही है जो प्रभु का रामचरितमानस की सुंदर चौपाई है। कितना भी आप कुछ भी करो, लेकिन होता वही है जो प्रभु को मंजूर होता है। क्यों हुआ ऐसा? अनर्थ हो गया, मां शक्ति की प्रार्थना होने लग गई। और कौन कौन कर रहे? वेद भी प्रार्थना कर रहे हैं। वेदों ने भी कहा, देव देव, हे मां देवी, तू शक्ति को प्रदान करने वाली है, जो देव, तू देवताओं को शक्ति प्रदान करने वाली, हमारी इस पुकार को सुन ले। क्या हो गया? तब माता की आराधना करते करते भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, एक समय की बात है, ये होना था। क्यों होना था ये सुनो। भगवान विष्णु
अपने उस क्षीर सागर में अशेष शैया पर विराजमान थे। माँ लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी ऐसे प्यार से। भगवान विष्णु के चरण बड़े कोमल हैं। और आपको पता है जब देवताओं की परीक्षा हुई ना, तत्व की परीक्षा, कौन सत्य तत्व है, कौन रज तत्व है, कौन तम तत्व है, तो उसमें भगवान विष्णु को सत्य तत्व का प्रधानता हुई। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने ऋषि से कहा तुम्हारे प्रहार जो ये मेरे वक्षस्थल पर हुए चरणों के, मेरा वक्षस्थल इतना कठोर है, तुम्हारे चरण इतने कोमल है, क्या इन चरणों को कोई पीड़ा तो नहीं हुई? ये भाव है भगवान विष्णु का। उनके चरण इतने कोमल है, वक्षस्थल कोमल है, शांत आकार है। ऐसी माँ लक्ष्मी सेवा कर रही थी, चरणों को दबा रही थी। इतने में भगवान विष्णु लक्ष्मी के स्वरूप को देखकर हंस पड़े। ध्यान से सुना थोड़ा, बस हम मिलते हैं, थोड़ा टाइम ले लो। धर्म कमाना है, चाहे आप 10 मिनट में कमाओ, चाहे 10 घंटे में। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू संभाल। पाँव मेरे चले थके ना चले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हे माँ, जो भी है, माता की आराधना सभी देवताओं ने की ऐसा अनर्थ हुआ। माँ तब भगवान विष्णु का यह चरित्र सुनाया कि श्राप क्यों मिलता है, क्यों मिला भगवान विष्णु को, क्यों भगवान का वह सिर कट गया। और आपको पता है कि भगवान के उस धड़ पर कौन सा धड़ लगा, कौन सा सिर लगा? अश्व का। हयग्रीव भगवान का अवतार हुआ। बोले हयग्रीव भगवान की जय। क्यों श्राप मिला? क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी के ऊपर हंस पड़े, है ना? अगर कोई को पति बहुत शांत है और अचानक कभी हंसे अपनी पत्नी पर जोर जोर से, पत्नी बोल आज के हुई जो थे कभी ना हंसदा या तो कोई बात है या फिर इनको मुझसे ज्यादा कोई सुंदर। लेकिन यहाँ ऐसे हुआ, माता को लगा मुझसे ज्यादा कोई सुंदर सौत इनके प्रेम की वशीभूत हो गई, इसलिए माँ को। और तुम्हें पता है कि माँ का सच्चा कोई इलाज आज तक दुनिया में नहीं बना। सब चीज का इलाज है लेकिन सबका कोई। माता के स्वरूप को देखकर जैसे भगवान हंसे तो माता को लगा कि आज तक भगवान विष्णु कभी मेरे स्वरूप को देखकर हंसे नहीं, लेकिन आज खिलखिलाकर हंस रहे हैं, जरूर कोई कारण है। क्रोध में आई क्योंकि वही शक्ति माँ जगदम्बा वही कभी क्या बन जाती है, लक्ष्मी रूप बन जाती है, कभी सरस्वती स्वरूप बन जाती है, कभी महाकाली। ये तत्व है, ये क्या है? तत्व है। जब नए नए भी हो छे पप्पू भाई तो धर्म पत्नी लगती है चंद्रमुखी, 6 महीने बाद सूर्यमुखी और 6 साल बाद ज्वालामुखी। ये माता के स्वरूप है। सतरूपा कहा गया है माँ को। क्या कहा गया है? सतरूपा। एक रूप नहीं है, 100 रूप है। कितने रूप? 1000 भी है। डिमांड पूरी हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो बस। ये माता के अलग अलग, बहन का रूप है, पत्नी का रूप है, पत्नी का रूप है, सखा का रूप है, हर रूप में दिखती है माँ। को श्राप दे दिया, जिस रूप पर तुम्हें इतना अभिमान है, जिस स्वरूप पर तुम्हें इतना घमंड है, जिस स्वरूप पर तुम्हें अपने इस रूप पर इतना देह अभिमान है, जाओ तुम्हारा यह स्वरूप अश्व का बन जाए, घोड़े का। इसलिए किया अभिमान तो फिर भगवान को भी नहीं छोड़ा साहब। अभिमान की कथा है ये। अभिमान को चूर्ण किया किसने? शक्ति ने। सीधी बात ये है। कथा तो कितने भी सुनो समझ में नहीं आएगी, लेकिन 2 लाइन समझो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाए। कर्मों का खेल है। क्या है?
हम तो भी कई जन्म मिल कई जन्म मिलते हैं। तू व्यर्थ में कमाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। ये कथा भगवान ने सुनाई कि ऐसे ऐसे श्राप मिला है। अरे श्राप तो मिल गया, अब क्या करें? अब केवल एक ही उपाय है, माँ शक्ति की आराधना करिए, माँ भगवती की पूजा करिए। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा से भगवान देवताओं ने माँ की आराधना की और तब माँ ने सभी देवी देवताओं को दर्शन देकर वहाँ शक्ति प्रदान की कि अब इनका केवल एक ही निवारण है कि भगवान के उस धड़ पर अश्व का धड़ लगाया जाए। हयग्रीव के रूप में भगवान को वह स्वरूप दिया गया। किसकी वजह से? माँ की वजह से, माँ की शक्ति ने, माँ की आराधना ने, माँ की भक्ति ने। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कोई साधारण देवी नहीं है, क्योंकि जब देवताओं ने कहा ना कि माँ से क्या होगा, बोलते ये वही माँ है जिसने भगवान को वह शक्ति दी, ये वही माँ है जिसने शिव को प्रधानता दी, ये वही माँ है जिसने राम को प्रधानता दी। कथाएं बहुत है इधर व्यास जी के द्वारा। कल की कथा में भी आपने सुना, देवी महात्म्य में बताया कि देवी की आराधना भक्ति भाव श्रद्धा निष्ठा 9 दिन तक पारायण धर्म पारायण होकर व्रत नियम तप योग साधना के माध्यम से आराधना करो, भगवान की देवी की पूजा करो। और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें आज सौभाग्य मिला है पितरों के इस पावन श्राद्ध के अवसर पर ये जो दिव्य आयोजन रखा गया है, इसमें आप सबको शक्ति मिले, भक्ति मिले। इसी के साथ आप सबको पुनः देवी माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जाते जाते 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, उसके बाद पुनः पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान ग्रहण करें और थोड़ा सा भगवान कृष्ण की आराधना, शिव की आराधना। और हमारे शिव तो परम आराध्य है। हम तो उस उत्तर काशी के रहने वाले लोग हैं जहाँ से हर बात का उत्तर मिलता है। कृष्ण की भक्ति हो गई, माता की हो गई, लेकिन मेरा शिव जी का न कर याद। लेकिन तालियों का साथ जरूर दीजिएगा, और जो ताली नहीं बजाएंगे न बजाया हो। जाते जाते बाबा योगी माँ का योगी रे, शिव जी बाबा योगी माँ का योगी रे। आज शिव जी सारे खंडी लोगों को खुशी है तो नाचो, बाबा योगी दुख है तो बैठे रहो। कहा हमारे मामा जी मोदी साहब, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। आपके यहाँ बहुत ही आप सब लोगों ने किया है। बाबा योगी माँ का योगी शिव जी बाबा मैं भालू लगा रे, शिव जी बाबा युखा राया जोगी रे। शिव जी बाबा में भालो लगत रे, शिव जी बाबा युग के जोगी रे। शिव जी बाबा मैं भालू लगा रे, शिव जी बाबा युग के जोगी रे। शिव जी बाबा में भालो लगत रे, शिव जी बाबा युग भालो जोगी। का स्वागत, भैरव का स्वागत, नरसिंह का स्वागत, श्रद्धा निष्ठा। शिव जी बाबा गंगा जी को मोड़ रे, शिव जी बाबा गंगा जी को मोड़ रे। शिव जी बाबा गंगा जी को मोड़ रे, शिव जी बाबा गंगा जी को मोड़ रे। शिव जी बाबा गंगा जी को मोड़ रे, शिव जी बाबा गंगा जी को मोड़ रे। शिव जी बाबा गंगा जी को मोड़ रे, शिव जी बाबा गंगा जी
शिव जी बाबा कन प्यारो लगत रे शिव जी बाबा कैलाश को छोड़ रे शिव जी बाबा कन प्यारो लगत रे शिव जी बाबा कैलाश को छोड़ रे शिव जी बाबा कन प्यारो लगत रे शिव जी बाबा कैलाश को छोड़ रे यो काशी विश्वनाथ तुंगनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ भैरवनाथ जय जय पंच केदार हर हर महादेव शिव जी बाबा घोटी जाली भंगरे शिव जी बाबा घोटी जाली भंगरे शिव जी बाबा घोटे जालो भागरे शिव जी बाबा घोटे जालो भागरे शिव जी बाबा घोटी जाली भंगरे शिव जी बाबा घोटी गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा कृष्ण
महादेव को राधे राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद को राधे राधे माधवा श्री हरि कृष्ण भगवान की यज्ञ पुरुष भगवान की इष्ट देव भगवान की कुलदेव भगवान की ग्राम देव भगवान की पितृदेव भगवान की सदगुरुदेव भगवान की राजराजेश्वरी मैया की शुरकंडा मैया की चंद्रवदनी महामाई की नागराज भगवान की नरसिंह भगवान की सत्य सनातन धर्म की भागवत भगवान की देवी भागवत महापुराण की क्षेत्र आजा 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 तेरे महलों में आजा शेर पे सवार होके शेर वाली आजा शेर पे सवार होके शेरा वाली आजा जगती माता भाग्य विधाता माँ जगदम्बे आप हैं ओ जगती माता भाग्य विधाता माँ जगदम्बे आप हैं जगती माता भाग्य विधाता माँ जगदम्बे आप हैं ओ जगती माता भाग्य विधाता माँ जगदम्बे आप हैं जगती माता भाग्य विधाता माँ जगदम्बे आप हैं हाँ जगती माता भाग्य विधाता माँ जगदम्बे आप हैं शेर पे सवार होके शेरा वाली आजा शेर पे सवार होके शेरा वाली आजा जगदम्बे और क्या हुआ कि रात को पड़ गई बर्फ रात को बर्फ पड़ गई और आप बड़े ध्यान से सुनना इस बात को ये प्रमाण है इस बात का मेरे पास सीडी पड़ा हुआ है देखना हो तो शाम को आ जाना मेरे पास वो बर्फ कहीं और नहीं थी केवल मंदिर की बाउंड्री के अंदर ये आश्चर्य की बात जबकि सामने तो थोड़ा सा एक पहाड़ी और ऊंची भी है लेकिन वहां वो बर्फ नहीं थी केवल उस बाउंड्री के अंदर और सुबह उस बर्फ के ऊपर शेर के पंजों के निशान और जो रात को बोल रही थी कि शेर पर सवार हो गया जा उसी ने पहले देखा अरे बाप रे शेर तो मैंने कहा रात को तो शेर पे सवार हो गया आजा बोल रही थी अब पंजों को देख के भाग रही मतलब कहने का है कि बोलना बड़ा सरल है बोलना सरल है जीवन में उतारना उतना ही कठिन है लेकिन सज्जनों इसमें बुराई नहीं है बोलो क्योंकि बोलते बोलते न जाने भगवान का कृपा कर दे और वही आचरण हमारे भीतर उतरा है धन्य हो जाओ तो कल कथा कहाँ थी ये मैं आपसे पूछ रहा था आओ मैं ही आपको बता देता हूँ कल आप भागवत में कथा का श्रवण कर रहे थे कि भक्ति मैया
ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार में पहुंची। गंगा तट पर भगवान की कथा का श्रवण सनकादिक ऋषियों के द्वारा किया। और जब यहाँ कथा चल रही थी, देखो कथा का मतलब है भाव। कथा मनोरंजन का साधन बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। आज के समय में हम लोगों ने इसको केवल मनोरंजन का साधन बना दिया है। कथा का मतलब है मनोरंजन होना चाहिए। कथा का मतलब है जो ताड़ दे। कथा का मतलब है जो ग्रंथियों को खोल दे। तब कथा सुनने का आनंद है। कथा में एक जगह हम बूढ़ा केदार में कथा कर रहे थे, वो लोग कहते महाराज संगीत वाले मत लाना, हमारे यहाँ बिना संगीत की कथा होती है। पुराने लोग ये नाचना वाचना हमको पसंद नहीं। हमने कहा भाई मैं तो अपने घर से नहीं, भागवत में लिखा हुआ, अभी बताता हूँ, प्रसंग आ रहा है। लेकिन नाचने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो यहाँ क्या हुआ कि जब यहाँ ऋषि मुनि सब कथा सुन रहे थे, नाच कोई नहीं रहा था। ये उन लोगों को भी सुना रहा हूँ जो लोग रूढ़िवादी हैं, जो कहते हैं कि भागवत में नाचना नहीं चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं कई लोग, उनको सुना रहा हूँ। जब यहाँ सब कथा सुन रहे थे, भक्ति मैया ने देखा, क्योंकि सब कुछ हो रहा था। प्रहलाद सुलतम धारी तलगतया चौदवम कंसधारी वीणाधारी सुर से सुकुशलतया राग करता अर्जुनो भवा। नारद जी वीणा बजा रहे थे, प्रहलाद जी खड़ताल बजा रहे थे, अर्जुन राग गा रहा था, और इंद्रोपाधि मृदंग जय जय करसुरा, इंद्र ढोलक बजा रहा था, देवता लोग जय जयकार कर रहे थे। और जब यहाँ देखा कि कोई नाच नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना? जब देखा कोई नाच नहीं रहा है तो भक्ति स्वयं उठी और साथ में अपने 2 बेटों को लिया, और 2 बेटों को साथ में लेकर के ये भक्ति मैया यहाँ नाच कर नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्ति मैया की जय। जय। बोलने वालों की जय। और जो सो रहे हैं उनकी भी जय हो। नहीं बोल रहे उनकी भी भगवान के दर्शन करने लगे। बोला महाराज ऐसे कैसे मान ले कि मरे हुए भी तर जाते हैं? आज तक पहले कोई तरा है क्या? अगर कोई तरा हो तो बताओ। बोला बता रहा हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था। बड़े ध्यान से इस कथा को सुनना, ये आपकी और हमारी कथा है, ये कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है। एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा सरल ब्राह्मण। देखो ब्राह्मण कौन है? जो सरल है, लेकिन कभी कभी परशुराम भी बन जाता है। ज्यादा परेशान करोगे तो क्यों? परशुराम भी बन सकता है, लेकिन ब्राह्मण वैसे सरल। ब्राह्मण कोई भी बन सकता है, चाहे वो शूद्र है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, किसी भी जाति का है, वो ब्राह्मण बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? क्योंकि जन्म तो जायते शूद्रा कर्मण्डे जायते द्विजा। जन्म से सब एक जैसे पैदा होते हैं। शूद्र है वो भी वैसे ही पैदा होता है, ब्राह्मण भी वैसे ही होता है।
लेकिन कर्मों से व्यक्ति का नाम कर्मों से बनता है। ये आचार्य जी हैं, इनका काम आचार्य का है। संगीतकार हैं, इनको संगीतकार कहते हैं। ये ब्राह्मण लोग जो ब्रह्मा का काम कर रहा है वो ब्रह्मा जी कहलाए। व्यासपीठ पर बैठे हुए तो व्यास जी कहलाए। यानी जो जैसा कर्म करता है उसके आधार पर ही उसकी पहचान होती है कि नहीं? इसलिए ब्राह्मण कोई भी बन सकता है। विश्वामित्र जी महाराज क्षत्रिय थे, ब्राह्मण बन गए। यानी ब्राह्मण कोई भी बन सकता है, और वास्तव में ब्राह्मण वही है जिसका संबंध ब्रह्मा से है, जिसका एंटीना भी सिर पे होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, बिना चोटी का ब्राह्मण भी नहीं होता है, बताओ। जब घर में कोई ब्राह्मण पूजा करने आए तो उसकी चोटी जरूर देख लेना, क्योंकि शिखा बंधनम न कुर्यात् तस्य पूजा निरर्थकम। जिस ब्राह्मण के सिर पर चोटी नहीं है और वो चोटी बंधी हुई नहीं है तो उसकी पूजा बेकार है। और ब्राह्मण कभी चोटी खोल देना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। ब्राह्मण कभी घर पर आए उसको सबसे पहले निवेदन ये करना कि महाराज चोटी बांध के रखो। हाँ, चोटी खुल गई तो ब्राह्मण समझ लो कभी भी बिगड़ सकता है। इसलिए ब्राह्मण वही है जो ब्रह्मा से जिसका संबंध है, और ब्राह्मण कोई भी बन सकता है। जाति का ब्राह्मण हो गया और शूद्र जैसा कर्म करता है तो उसको ब्राह्मण नहीं कहलाया जाता, वो शूद्र कहलाता है। और एक शूद्र अगर ब्राह्मण जैसा कर्म करता है तो शूद्र नहीं होता, वो ब्राह्मण बनता है। बड़ा सरल ब्राह्मण है। नाम क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब है जिसने अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया हो। लेकिन ये बेचारा, इसके जीवन में एक बड़ी दुखद घटना है, कथा आपने सुनी हो। इसकी जो पत्नी है उसका नाम है धुंधली, और जैसा नाम है वैसा गुण भी है इसका। धुंधली का मतलब जिसकी बुद्धि पर धूल जम गई है, जो कभी सीधा नहीं सोचती, हमेशा उल्टा सोचती। आप घर में बैठे हो, पड़ोसन आपके घर आ जाए, सिखाने लग जाए कि अरे तुम्हारी सास बड़ी खराब है, बोला तब क्या करूं? बोला 4 दिन खाना मत दे। और इसकी समझ में आ जाए तो समझ लो ये धुंधली है। अगर कोई शिक्षा, सही शिक्षा दे रहा है उसको जो ग्रहण करे वो तो देवी है, लेकिन जो उल्टी शिक्षा को ग्रहण करे वही धुंधली है। और जो स्त्री अपने पति की सेवा न करके भगवान के मंदिर में जाती है, भगवान की कथा सुनती है, पूजा पाठ करती है, वो सब व्यर्थ हो जाता है। करम सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी के लिए उसके पति के सिवाय संसार में दूसरा कोई देवता नहीं है। इसलिए सज्जनों को, नारी का परम धर्म है अपने पति को शंकर माने, अपने पति को शिव मान करके उसकी पूजा करें। पूजा तो दूर की बात, बाकी क्या क्या करते हो आपको पता ही है। कम से कम स्त्री का धर्म है पति चरणों की सेवा, तभी कल्याण होगा। अब जरा बताओ कितनी है जो चरण दबाती है? जरा हाथ उठाना, एक ताली बजाओ इनके लिए। क्या भी है, सब कहीं न कहीं बचा। चलो चरण दबाने वाली एक तो मिली, अब जरा वो हाथ उठाओ जो गला दबाने को तैयार है। जो गला दबाने को तैयार रहती है वो जरा हाथ उठाओ। मैंने तेरा भाग्य देख लिया, तेरे भाग्य में इस जन्म में तो क्या, सप्त जन्म बनी नेव पुत्रो नहीं बचा। इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक तेरे घर में बेटा नहीं होगा। इसने कहा ठीक है, मैं चरण छोड़ूंगा नहीं, और जोर जोर से सिर मारने लगा चरणों में। मैं अपना सिर फोड़ दूंगा, वापस नहीं जाऊंगा अगर मुझे संतान नहीं मिली, यही आपके सामने प्राण छोड़ दूंगा। और संत को दया आई, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत की पहचान है जो बाहर से कड़क दिखे और भीतर जो नरम हो, वही संत है। हृदय प्रेम मुख वचन कठोरा। संत की पहचान है शब्द कड़वे हो, वाणी में कड़वाहट हो, लेकिन भीतर सरल हो, वो संत है। दया आ गई, एक फल उठाया,
बोला इसको अपनी पत्नी को जाकर के दे देना, तेरे घर में संतान हो। अब तो पत्नी कौन है? धुंधली है, उल्टा सोचती है। घर गया, कहा एक ब्राह्मण ने ये फल दिया है, इसको खाओ, हमारे घर में संतान होगी। पत्नी ने कहा अच्छा, क्योंकि उल्टी है, धुंधली है, रख दिया, खा लो। और सोचने लगी कि अगर मैंने ये फल खा लिया और हो सकता है कि सगर्भा हो जाऊंगा तो खाना कम हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा तो कमजोर हो जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगे तो काम कौन करेगा? देखो धुंधली का लक्षण है, ऐसी धुंधली कई मिल जाती है आज के समाज में। कमजोर हो जाऊंगा, अगर माना कमजोर भी नहीं हुई और इस फल को खा करके सगर्भा हो गई, कभी गांव में चोर आ गए तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी इसलिए मर जाऊंगी। देखो उल्टा सोच रही, तब मरूंगी। अच्छा अगर चोर भी नहीं आए, कमजोर भी नहीं हुई, तो हो सकता है कि कहीं आग लग जाए घर में। अब आग लगेगी तो भागना पड़ेगा, तब भी भाग नहीं पाऊंगी, तब मरूंगी। अगर चोर भी नहीं आया, आग भी नहीं लगी, कमजोर भी नहीं हुई, तो हो सकता है कि प्रसव की पीड़ा को सहन न कर पाऊं, तब मर जाऊं। इससे तो अच्छा है बाप रे ये फल फेंक मैं नहीं खाता, बांझ रहना अच्छा है। बोला इस कष्ट को सहना बड़ा मुश्किल है, और उस फल को उठाया और किनारे रख दिया। इसकी एक बहन है, वो आई, इसने सारी कथा उसको सुनाई। उसने कहा चिंता मत कर, इस फल को मत खा, मेरी संतान होने वाली है, जो होगा मैं तुझे दे दूंगी, अब तो बोल देना कि मेरा है। इसने कहा ठीक है। उस फल को उठाया और घर पे एक गाय थी और गौ माता को फल खिला दिया। बोलो गौ माता की। वो फल गौ माता ने खा लिया। धीरे धीरे सज्जनों समय बीता, समय बीता, 9 मास पूर्ण हुए। इसकी बहन के घर में एक बेटा हुआ, उठा करके ले आई और धुंधली को दे दिया। धुंधली ने ब्राह्मण से कह दिया कि मेरा बेटा हुआ है, और प्रसन्न हो गए ब्राह्मण। तो अब बहुत प्रसन्न, मेरे घर में बेटा हुआ, क्या आनंद हो रहा है। थोड़ा बड़ा हुआ, नाम करने का समय आया। धुंधली ने कहा तुम क्यों नाम रखोगे इसका? मैं रखूंगी, मेरा बेटा है। ब्राह्मण सरलता बोला तू ही रख ले, जो रखना है। अब धुंधली नाम क्या रखेगी? धुंधली ने इसका नाम रख दिया धुंधकारी। और धुंधकारी का मतलब है जो रोज उल्टा काम करे, कभी सही काम नहीं। जिसकी माँ धुंधली है उसके घर में बेटा धुंधकारी ही पैदा हो सकता है, समझ रहे हो? धुंधली का बेटा धुंधकारी। अब धुंधकारी शब्द का अर्थ सब समझते हैं कैसा होगा। कभी स्कूल में गया, अच्छा यहाँ समय बीता, 3 महीने पूरे हुए। अब 3 महीने बाद देखो, उस गाय ने जो फल खाया था, उस गाय का एक मानव पुत्र हुआ, जिसका शरीर मनुष्य का है और कान गाय के हैं, इसलिए उसका नाम रखा बोल गौकर्ण महाराज की जय, गौकर्ण महाराज की जय। गौकर्ण देखो हमारे बोला कान कैसे होने चाहिए? गाय के जैसे कान होना चाहिए, क्योंकि गौ माता के कान में एक बार जो बोल दिया वो कभी खत्म नहीं होता, मिटता नहीं है। और हम लोग तो न जाने कितनी बार सुनते हैं, और अभी सुना और इधर से निकाल दिया। मैं आपको एक बात बता रहा था कि सेठ ने अपने बेटे को भेजा कथा में जा, और कथा में गया तो सुना कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए, हाँ इससे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और सेठ का बेटा दूसरे दिन दुकान में बैठा और उधर से निकल रही थी गाय, और पूरी एक चावल की बोरी गौ माता के आगे रख दी, खिलाया, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब शाम को सेठ जी आए, बोला बेटा आज क्या क्या हुआ? बोला बहुत अच्छा काम किया। अब कल कथा में सुना था ना कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए, एक बोरी चावल गौ माता को खिला दिया। और सेठ ने दोनों हाथ सिर पर उठाया, क्या कर दिया। इतने सालों से रोज कथा में जा रहा हूं मैं, तो आज तक वो कथा कभी घर लेकर नहीं आया, और तू एक दिन गया और एक ही दिन कथा को घर लेकर आया और नुकसान करवा दिया। तो हमारा और आपका यही हाल है, यहाँ सुनते हैं और यहीं छोड़ देते हैं, बोला घर में ले जाते। कथा का मतलब है क्या था।
आप यहाँ से घर जाओ, रास्ते में रात में चिंतन करते रहो, क्या था, क्या सुना था, इसका बार बार चिंतन करो। वो कथा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, कि धुंधकारी इतना मूर्ख हुआ शमशान में भी बैठ जाता है। और यहाँ तक कि शमशान में बैठना तो अलग बात है, अगर मुर्दे के हाथ में पिंड भी रखा हुआ उसको भी उठा करके खा लेता है। सब हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ का पिंड भी खा लेता है। उल्टा काम करने लगा। विद्यालय में कभी किसी का सिर फोड़ता है, कभी मारता है, कभी झगड़ा करता है। यही तो धुंधकारी है। धीरे धीरे बड़े होने लगे, धीरे धीरे बड़ा हुआ। गोकर्ण महाराज घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अपने पिता को समझाया। वो बूढ़ा रो रहा है, जो संतान के लिए रो रहा था पहले, अब इसलिए रो रहा है कि ये पैदा क्यों हुआ। पहले सोच रहा था कि भगवान एक संतान दे दो, और जब संतान हुई तो अब इसलिए रो रहा है कि भगवान नहीं देता तो अच्छा था। संतान बिगड़ जाए तो कितना दुख है ना, इसलिए रो रहा है। गोकर्ण ने समझाया कि पिताजी परेशान मत हो, अरे इस संसार में कोई किसी का नहीं है। शुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। रामचरितमानस में भगवान शंकर मां जगदम्बा से कहते हैं कि हे उमा, सुनहु उमा ते लोगे अभागी, सुनहु उमा ते लोगे अभागी, सुनहु उमा ते लोगे अभागी, सुनहु उमा ते लोगे अभागी। हरि तज होए विषय अनुरागी, हो हरि तज होए विषय अनुरागी। भगवान का भजन छोड़ करके जो विषय में पड़ जाता है, उससे बड़ा अभागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए यहाँ जितने भी संबंध हैं सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। ज्ञान दिया, आत्मदेव घर छोड़ करके चल दिए। गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और धुंधकारी अकेला घर का मालिक बन गया। बात समझ में आ रही है? कथा आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? ऐसे मुंडी मत दिलाना। अकेला घर का मालिक बन गया। अब मां कुछ बोले तो उसको आंख दिखाना शुरू कर दे, मां को डराना शुरू कर दिया। जितना धन था सब लुटाना शुरू कर दिया। इसलिए बोलते हैं कि कुपुत्र के लिए क्या संचय और सुपुत्र को भी क्या संचय। औलाद अगर अच्छी होगी तो अपने लिए स्वयं कर लेगा, और बिगड़ी होगी तो जो होगा भी उसको भी उड़ा देगा। इसलिए धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। अगर संतान के लिए कुछ कमाना है तो चलो, तो संस्कार कमाइए। एक दिन यहाँ इसलिए माँ को धमकाया, माँ की भी मृत्यु हो गई, अकेला मालिक बन गया और 5-5 वैश्याओं को घर में रखना शुरू कर दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब स्थान दे दिए। और सज्जनों, एक दिन बहुत बड़ी चोरी करके आया और वैश्याओं ने सोचा इसके साथ हम भी मरेंगे, इसलिए इसको मारना चाहा, लेकिन इसके प्राण नहीं निकले। जो दुष्ट होता है उसके प्राण भी नहीं निकलते। मुख में अंगार भरे और फिर गला दबाया, और तब जाकर के धुंधकारी की मृत्यु हुई। बोलो नारायण भगवान की जय। मतलब जो दुष्ट है उसको सरलता से मौत भी नहीं है। अब इस तरह से मारा गया, इस तरह से मरा, इसलिए प्रेत बन गया। जीते जी लोगों को परेशान करता रहा, लेकिन मरने के बाद भी परेशान कर रहा है, मरने के बाद भी दुखी कर रहा है। गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा करके आए, एक दिन अपने घर में वापस पहुंचे और आधी रात के समय में धुंधकारी गोकर्ण को डराने लगा, भूत बनकर के डराने लगा। गोकर्ण डरने वाले
हथेली को करने का जो भी है सामने आओ। जल का छींटा अभिमंत्रित करके डाला, ये प्रेत एक जगह पर स्थिर हो गया, क्योंकि प्रेत कहीं टिक नहीं सकता। स्थिर हुआ तो बोला तो कौन है? बोला हम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी नामता, तेरा भाई हूं मैं, धुंधकारी मेरा नाम है। बुरी संगति में पड़ करके बुरे कर्मों से मृत्यु हुई है, इसलिए प्रेत बन गया हूं, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। और सज्जनों, गौकर्ण महाराज ने इसको आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं अवश्य तुम्हारा उद्धार करूंगा। वेद मंत्र आदि बोलने लगे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। प्रातः काल उठे, सूर्य भगवान को नमस्कार किया। नमस्कार प्रिय भानु, भगवान सूर्य को पूजा करो न करो, केवल प्रणाम कर दो, सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुनो, सूर्य भगवान को नमस्कार बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार प्रिय भानु, जलधारा प्रिया शिवा, भगवान शंकर को जल की धारा अति प्रिय है। लेकिन कौन सा जल? तुम्हारे घर का लोटा पानी नहीं। बासुबारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों से तो अश्रु गिर जाए तो समझ लो शिव जी पर आपने हजारों गंगाएं अर्पण कर दी है। शिव जी किसी के पानी के लोटे का प्यासा नहीं है, क्योंकि शिव जी के सिर पर गंगा बह रही है। तुम्हारे एक लोटे पानी का प्यासा नहीं है। जिसके सिर पर गंगा जी है, उस पर तुम एक लोटा पानी चढ़ाओगे, क्या हो जाएगा बोलो? अगर वहां चढ़ाना है, शिव जी को चढ़ाना है, तो अपनी श्रद्धा को चढ़ाओ, क्योंकि मां भगवती जगदम्बा को श्रद्धा कहा गया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शंकर है विश्वास और मां भगवती जगदम्बा है श्रद्धा। अब जरा ये बताओ कि श्रद्धा बड़ी है या विश्वास बड़ा है? बोलो। श्रद्धा बड़ी है, हैं? बड़ा नहीं। कौन बड़ी है? श्रद्धा बड़ी, श्रद्धा। श्रद्धा बड़ी है। श्रद्धा वाला एक, और श्रद्धा वाले हाथ उठाओ। सब श्रद्धा वाले, विश्वास किसी को नहीं है। श्रद्धा तो है, ये कौन है विश्वास वाले? श्रद्धा वाले। भाई एक मिनट पहले रुको, श्रद्धा वाले हाथ उठाओ। दो हैं श्रद्धा वाले, अब बाकी विश्वास वाले उठाओ। वाह, धन्य हो। ये देखो साहब, बड़ा गूढ़ प्रश्न है, बड़ा असमंजस है। जिसके जीवन में श्रद्धा ही नहीं है, उसको विश्वास कहां से होगा? और जिसके जीवन में विश्वास ही नहीं है, उसकी श्रद्धा कहां से बनेगी? लेकिन फिर भी विश्वास वालों के लिए ताली बजाओ जरा।